हेलो क्लास 8 चैंपियन। आज हम प्रश्नावली 13.1 13 लेसन के लिए सूत्र बताएंगे। क्षेत्रमिति आज पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में, ठीक ना। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत है, ठीक ना। देखिए, जो 13.1 के लिए जो सूत्र है ना, जो आवश्यक सूत्र है, जो जरूरी सूत्र है, सबसे पहले वो बताएंगे, ठीक ना। और जो लोग सूत्र याद है, जैसे वर्ग का सूत्र बताएंगे, आयत का क्षेत्रफल बताएंगे, परिमाप बताएंगे, वृत्त का बताएंगे, अर्धवृत्त का बताएंगे, ये कुल बताएंगे, ठीक है ना। और जिन जिन लोग को जो ये आता है वो डायरेक्ट 13.1 को पढ़ सकते हैं, ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। जिन जिन लोग को याद है सूत्र, जिन जिन जो लोग ऐसे करेंगे ना, तो मेरा एक सलाह है कि आप देख लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, इसको बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, ठीक ना। ठीक, देखिए प्रश्नावली 13 का पहला जो अथी है वो पढ़ना हमको आयत के बारे में, ठीक ना। आयत, देखिए आयत, आयत के बारे में पढ़ना। देखिए आयत, देखिए ये हो गया आयत, ठीक है ना। देखिए आयत में क्या होता कि लंबाई का मान अधिक रहता और चौड़ाई का मान कम रहता, ठीक है। लंबाई का मान इसमें अधिक रहता परंतु चौड़ाई का जो मान रहता है वो कम रहता, ठीक है ना। ये नाम दे देंगे भुजा का नाम ए बी, ए बी भुजा हो गया, बी सी, और ए बी, बी के नीचे सी देंगे, डी देंगे, इधर सी नहीं दे सकते आप लोग। ये लंबाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये भी लंबाई हो गया, ठीक ना। ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, ये भी, ये भी चौड़ाई हो गया, ठीक ना। ये दोनों को चौड़ाई कहेंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिए, हम बताए हैं अभी कि जो आयत हो, आयत है, ये लंबाई, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, ठीक ना। देखिए आयत वैसी आकृति है, वैसी आकृति है जिसका, जिसमें लंबाई अधिक होता। देखिए लंबाई अधिक है ना, लंबाई इतना है और चौड़ाई कम होता। देखिए चौड़ाई, इसको बोलेंगे चौड़ाई, चौड़ाई कम है सॉरी, ठीक है। तो ऐसी आकृति, आयत ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई अधिक होता और चौड़ाई का मान कम होता, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब हमको पढ़ना आयत का क्षेत्रफल क्या होता। आयत, ये आयत हो गया जी, इसका हम नाम देते हैं आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं, एरिया, ठीक ना। हिंदी इंग्लिश दोनों जाने। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं, ठीक ना। ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक ना। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। यहाँ तक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए आगे, अब देखेंगे आयत का क्षेत्रफल जान लिए कि लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक ना। देखिए अब आयत का परिमाप, आयत, आयत का परिमाप, परिमाप, ठीक ना। आयत का परिमाप, देखिए आयत का परिमाप होता क्या, परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। आयत का परिमाप होता है 2 × 2, इसको इंटू कहेंगे, ठीक ना। लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई और आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आप लोग इसको ध्यान रखें, ठीक ना। देखिए याद करने का हम उपाय भी बताते हैं। यहाँ लंबाई गुण, क्षेत्रफल में लिखे लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ लंबाई प्लस चौड़ाई लिखना है और 2 से गुना कर देना है, ठीक है। ये हो गया परिमाप, ठीक है ना। अब देखिए इसका एगो हम एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल कह रहा, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें, जबकि लंबाई कितना है, लंबाई है 18 मीटर। लंबाई कितना है, लंबाई 18 मीटर है, लंबाई 18 मीटर है तथा चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई है
10 मीटर, ठीक ना। आयत का लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर, तो क्या ज्ञात करने बोला है? क्षेत्रफल। ये हम आपको बना कर दिखाते हैं, ठीक ना। देखिए इसको हल करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए। ये चित्र हो गया, ठीक ना। ये चित्र हो गया, ठीक है। थोड़ा सा गलत पड़ गया। ये चित्र हो गया। लंबाई का मान 18 मीटर है, 18 मीटर दे दीजिए। ये लंबाई हो गया, ये 18 मीटर, तो ये भी 18 मीटर। और चौड़ाई है 10 मीटर, इसको बोलते हैं चौड़ाई। चौड़ाई का मान 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। चौड़ाई का मान 10 मीटर। हमको बोला क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। हमको बोला गया कि आयत का क्षेत्रफल निकालें, तो आयत का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक ना। इसको शॉर्ट में लिख दिए हैं। आप चाहे तो लंबाई पूरा लिख सकते हैं इस तरह, और चौड़ाई इस तरह पूरा लिख सकते हैं। लंबाई का मान कितना है? 18 मीटर है ना, और चौड़ाई का मान 10 मीटर। ये हो गया 18 है कि 180 मीटर, दो गुण है, एगो यहाँ मीटर एगो यहाँ मीटर, तो मीटर के पावर 2 दे देंगे, मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक ना। ये हो गया हमें आंसर। अब हमें आशा है कि आप ये समझ लिए होंगे कि क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है, तो लंबाई गुने चौड़ाई लिख देंगे, 18 मीटर गुने 10 मीटर, 180 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। सेंटीमीटर में रहता था, सेंटीमीटर देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें बहुत तरह के सवाल आता, हम धीरे धीरे करके बताएंगे, ठीक ना। एक बार ये तो कुछ होगा नहीं, धीरे धीरे करके बताएंगे, ठीक ना। ये होता है क्षेत्रफल। आप परिमाप वाला भी फॉर्मूला दे ले, ठीक ना। इसको हम आप वीडियो को रोक करके नोट कर लें, ताकि आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहे, आप सीख सकें। किसी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, कोई भी फॉर्मूला को नज़रअंदाज ना करें कि हमें ये आता है, ठीक ना। आप बुला भी सकते हैं, इसलिए 2-3 मरते वीडियो को देखा करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहे, ठीक ना। ये हो गया आयत के क्षेत्रफल। अब चलते हैं, इसको आप नोट कर लें, लिख लें वीडियो को रोक करके। हम आगे बताएंगे, वर्ग बताएंगे, ठीक ना। अब बताएंगे वर्ग। इसको मिटा रहे हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना। आप लोग रोक करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं आप, ठीक। चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब हम लोगों को पढ़ना है वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग, स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग, ठीक ना, स्क्वायर। देखिए वर्ग का परिभाषा क्या है, देखिए समझिए। वैसा आकृति जिसका चारों भुजा बराबर हो, आप जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो, उससे बोलेंगे वर्ग। देखिए इस प्रकार वर्ग, चारों भुजा क्या रहेगा? चारों भुजा बराबर दम रहेगा, ठीक ना। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं रहेगा। देखिए चारों भुजा बराबर लग रहा है ना, जितना ई है उतना ई भी है, जितना ई है उतना ई भी है, ठीक ना। ये हो गया भुजा, ये पहला भुजा हो गया, ये दूसरा भुजा हो गया, ये तीसरा भुजा हो गया, ये चौथा भुजा हो गया, ठीक ना। ये वर्ग हो गया, ठीक है। नाम दे सकते हैं आप लोग, PQRS नाम दे दिए, ठीक ना। ये हो गया वर्ग, जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहेंगे। सब बराबर रहेगा, देखिए बराबर का चिन्ह हम दे देते हैं, ठीक ना। बराबर हो गया, सब भुजा का मान क्या होगा? बराबर हो गया। अब आते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहला हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ठीक ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ठीक ना। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर अगर, ठीक ना। ये हो गया भुजा स्क्वायर। दूसरा होता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, ठीक ना। 4 गुने भुजा, ठीक ना, 4 गुने भुजा। एक बात और हम बताते हैं, ये जो वर्ग है ना, इसका चारों भुजा बराबर होता है ना। देखिए
इसका चारों भुजा बराबर होता है ना, ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा, ये भी 20 मीटर होगा, ये भी 20 मीटर होगा। मतलब चारों भुजा क्या है, बराबर होना चाहिए, तभी कहलाएगा वर्ग, ठीक ना, तभी क्या कहलाएगा, वर्ग। अब देखिए हमें इस पर एक हिसाब सिखा दे रहे हैं आपको, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए, ठीक ना। यहाँ एगो क्वेश्चन है, सवाल दे रहे हैं 1 नंबर, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल निकालें, तथा क्षेत्रफल निकालें, वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल निकालें, ठीक ना। देखिए ठीक है, जबकि भुजा बराबर 12 मीटर है, 10 मीटर है, हम लिख देते हैं, ठीक ना, 10 मीटर है। आपको वर्ग का परिमाप निकाले कह रहा, क्षेत्रफल निकालने कह रहा, जबकि भुजा कितना है, 10 मीटर है, भुजा का मान दे दिया है 10 मीटर, ठीक ना। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, पहले वर्ग का परिमाप निकाले बोल रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन को समझ लिए कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों निकालने बोल रहा, तो वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, देखिए तब 4 गुने भुजा, भुजा का मान कितना है 10 मीटर, 4 दहे के 40 मीटर, ये हो गया परिमाप, ये हो गया परिमाप, ठीक है। अब चलते हैं क्षेत्रफल पर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक ना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा के मान कितना दिया है 10 मीटर दिया, तो 10 मीटर का स्क्वायर कर देंगे, 10 मीटर का स्क्वायर कर देंगे, तो 10 के 100 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, वर्ग कर दिए तो 100 मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। जिन जिन लोग को नहीं समझ में आएगा ना, वो कमेंट करेंगे कि सर हमें नहीं समझ में आया, ठीक ना। वीडियो को रोक करके आप नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, वीडियो को रोक दीजिए, यहाँ तक लिख दिए समझ गए तो, और नोट कर दीजिए, ठीक ना, ठीक है। अब चलते हैं हम सब वृत्त की ओर, वृत्त, ठीक ना, इसको मिटा रहे हैं, आप नोट कर लें। अब चलते हैं वृत्त की ओर, ठीक है। वीडियो को 2 से 3 बार देखा करें, ताकि आपके लिए ज्यादा समझ सके। देखिए ये हो गया तीसरा नंबर वृत्त, ये हो गया वृत्त, ठीक ना। वृत्त का आकृति इस तरह हो गया, ठीक ना। देखिए हम एक बात बताते हैं, वृत्त ये हो गया केंद्र, इसको बोलते हैं केंद्र, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे केंद्र, ठीक ना। इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, ठीक ना, केंद्र को इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं। देखिए वृत्त का जो कुल लंबाई है ना, वृत्त का जो कुल लंबाई ये उसको बोलते हैं परिधि, वृत्त का कुल जो लंबाई होता है उसको बोलते हैं परिधि। टोटल लेंथ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस, परिधि, वृत्त की कुल लंबाई को कहते हैं परिधि, जो यहाँ से यहाँ कुल लंबाई है ना उसको बोलेंगे परिधि। देखिए पहला नंबर है, वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, परिधि 2 पाई आर, परिधि को परिमाप भी कहते हैं, परिधि को परिमाप भी कहते हैं, ठीक ना। 2 पाई आर, पाई को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर। पाई का जो मान है ना वो होता है 22/7 होता है, या फिर 3.14 होता है। पाई का जो मान होता है 22/7 भी हो सकता है, 3.14 भी होता है, ठीक ना। अब देखिए आर जो है ना, इसमें आर छोटकी आर वो होता है त्रिज्या, त्रिज्या को बोलते हैं आर, ठीक है, त्रिज्या को क्या बोलते हैं आर, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए त्रिज्या को बोलते हैं हम सब आर, देखिए, और यहाँ हम फिर से बोलते हैं, इसको बोलते हैं केंद्र, और इसको बोलते हैं वृत्त की कुल जो लंबाई है उसको बोलते हैं परिधि, ठीक ना। और देखिए देखिए वृत्त हो गया ना, ये एक अथी पार दिए, देखिए ये इसको कहेंगे व्यास, क्या बोलेंगे व्यास, व्यास को इंग्लिश में व्यास, ठीक ना। देखिए हम व्यास किसे कहते हैं, जो हम बता रहे हैं, ये वृत्त वैसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, वृत्त का केंद्र है ना इसी से होकर गुजर रहा है ना। हम फिर से एक बार बताते हैं, ये वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र है ना इससे होकर गुजरता है,
उसको बोलते हैं रेखा अथी व्यास बोलते हैं। वैसा रेखाखंड या वैसा रेखा भी बोल सकते हैं। ये रेखा है, लाइन है एक प्रकार का। वैसा रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है उसे बोलते हैं व्यास। ठीक ना। देखिए हम इसका एक स्पेशल क्लास पर वीडियो बनाएंगे, वो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक ना। अभी हम सूत्र बता रहे हैं तो हल्का हल्का बता दे रहे हैं। ठीक ना। जो वृत्त का व्यास बराबर फार्मूला होता है ना, वृत्त का व्यास का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 गुने त्रिज्या। 2 गुने त्रिज्या। आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वृत्त का व्यास बराबर क्या फार्मूला होता है? 2 गुने त्रिज्या। अब वृत्त, ठीक ना, अब वृत्त की देखिए वृत्त का व्यास बराबर क्या फार्मूला होता है? वृत्त 2 गुने त्रिज्या। अगर वृत्त की त्रिज्या निकालने बोलेगा, वृत्त की त्रिज्या, तो व्यास का आधा हो जाएगा। ठीक ना। हम फिर से एक बात बताते हैं, व्यास का आधा। देखिए ये जो वृत्त है, वृत्त की कुल लंबाई ये यहाँ से यहाँ ये चल गया तब पूरा लंबाई हो गया। वृत्त की कुल लंबाई को परिधि कहते हैं, और वृत्त के जो बीच वाला भाग होता है उसको केंद्र कहते हैं। ठीक ना, केंद्र कहते हैं। और जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है उसको बोलते हैं व्यास। वृत्त की परिधि बराबर नियम होता है 2 पाई आर। पाई का मान 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है। और ये जो आर है ना, ये वाला आर को बोलते हैं त्रिज्या। ठीक ना। अब वृत्त का व्यास बराबर फार्मूला होता है 2 गुने त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है व्यास बाई 2, यानी व्यास का जो होता है आधा होता है त्रिज्या। ठीक ना, व्यास का क्या होता है? आधा। अगर व्यास होगा 18 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। ठीक ना। अगर व्यास होगा 40 सेंटीमीटर तो त्रिज्या होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक ना। आप लोग बढ़िया थोड़ा इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अब बताएंगे अर्धवृत्त के बारे में, अर्धवृत्त किसे कहते हैं। ठीक ना, हो गया। अब बताएंगे, इसको मिटा रहे हैं, आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अब बताएंगे अर्धवृत्त, चौथा अर्धवृत्त। ठीक ना, अर्धवृत्त। देखिए इसको हम आधा कर दिए, ये इस प्रकार आधा, तो ये हो गया अर्धवृत्त। ठीक ना, इसको परिधि ही बोलेंगे, अभी भी परिधि है लेकिन आधा परिधि है। ठीक ना। देखिए मिटा रहे हैं इसको, आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, कमेंट की सर हमें नहीं समझ में आया, कहाँ प्रॉब्लम होगा, तो हम फिर से इसको बताएंगे। ठीक है। देखिए अर्धवृत्त को इंग्लिश में कहते हैं सेमी, SEMI CIRCLE, सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक ना। देखिए अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाले बोल रहा था, पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा। वृत्त का क्षेत्रफल लिखाए थे कि नहीं? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का रहा तो 2 से भागा दे देंगे। ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक ना। अब अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि होती है। देखिए पूरा वृत्त की परिधि कितना होता है? पूरा वृत्त जो रहता है इस प्रकार, इसका होता है 2 पाई आर, तो इसका क्या होगा? 2 पाई आर बटा में 2 हो गया ना, 2। देखिए लेकिन इसमें क्या है, ये जो त्रिज्या है, देखिए जो व्यास है, इसको व्यास है ना बोलेंगे, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो व्यास का फॉर्मूला बताए थे हम आपको कि 2 गुने त्रिज्या को बोलते हैं आर। ठीक ना, त्रिज्या क्या बोलते हैं? आर। देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया, पाई आर प्लस 2 आर। ठीक ना, पाई आर प्लस 2 आर। ठीक ना। आर, जहाँ आर क्या है, ये जो आर है इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अब पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। ठीक ना, पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। ठीक ना।
जिन जिन लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना। और दूसरे दोस्त को भी बताइए कि हाँ आप मदद हो जाएगा, मेरा भी उनका भी मदद हो जाएगा। जिन जिन जो जो लोग पढ़ने में कमजोर हैं उनको बता सकते हैं, ठीक है ना। हम वीडियो को यही समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद हम बताएंगे 13.1 का जो क्वेश्चन है वो हम बताएंगे, ठीक ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। यही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।